नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 40 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वो 1875 में बॉम्बे शहर में की गई थी और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वे वारेन हेस्टिंग्स बने थे। तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ किया था। जो दांडी मार्च था वो नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है और ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्राचीन भारत में महान मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ध्यान रखिए ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और ये ध्यान रखिए 1757 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित नवीन धर्म दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी वो अकबर ने की थी और उसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक किसे माना जाता है। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक माने जाते हैं वे ऋषभदेव माने जाते हैं, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो जो धन विधेयक यानी मनी बिल से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 110 है। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो हमें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में लागू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 76 के तहत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। तो जो भारतीय संविधान में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना वो 86वें संशोधन के द्वारा बना था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जो प्रायद्वीपीय भारत तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो ध्यान रखिए अनामुड़ी है। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महानदी पर निर्मित भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है और ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि आकार और द्रव्यमान में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है।
जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन है वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो भारत और श्रीलंका को जो भौगोलिक रूप से अलग करने वाली जल संधि है वो ध्यान रखिए पाक जलडमरू मध्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर निर्मित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और यह भागीरथी और भिलंगना नदी पर निर्मित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कपड़े धोने वाले धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन सहायक होता है वो ध्यान रखिए विटामिन के होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिकी में विद्युत शक्ति को मापने की मानक एसआई इकाई क्या है? तो जो विद्युत शक्ति को मापा जाता है वो ध्यान रखिएगा वॉट में मापा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग होता है? जो आग बुझाने के लिए गैस का प्रयोग होता है वो कार्बन डाई गैस का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो ध्यान रखिए पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु मरकरी यानी पारा है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ है वो हीरा है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के प्रमुख रक्त समूहों की खोज किसने की थी? जो रक्त समूहों की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में दुग्ध उत्पादन और तीव्र गति से बढ़ाने वाली श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारत में दुग्ध उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाने वाली श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ध्यान रखिए जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा जो कथक है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिए जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखिए जो भारत का सबसे पुराना डूरंड कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? दोस्तों ध्यान रखिए स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी तक पहली और आखिरी
श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो हमारा भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है, और ये कब प्रक्षेपित किया गया इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।